हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू सोनी बालाजी स्टडी क्लासेस से। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, कैलेंडर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था विषम दिन निकालना। तो चलो उसके आगे चलते हैं हम लोग कि हमें विषम दिन निकालना है तो कैसे। तो हम लोगों ने आपको बताया, हमने बताया था आपको 100 साल में विषम दिन, 200 साल में विषम दिन, 300 साल में विषम दिन और 400 साल में विषम दिन। और 400 साल के बाद फिर से वही रिपीट हो जाता है। तो 100 साल में विषम दिनों की संख्या बताई थी हम लोगों ने, हमने बताई थी 5। इसमें कितने होते हैं? 3, 1 और 0। देखो 100 साल में विषम दिन होते हैं 5, 200 साल में होते हैं विषम दिन 3 और 300 साल में होते हैं विषम दिन 1 और 400 साल में विषम दिनों की संख्या होती है 0। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। चलो आगे देखते हैं। अब कॉन्सेप्ट समझने की बारी है। ठीक है, समझते हैं। ये तो हमने बता दिया था पिछली क्लास में। अब क्वेश्चन ये है, अगला कॉन्सेप्ट है कि 100 साल में या किसी शताब्दी का अंतिम दिन। तो 100वीं शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 साल। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं या फिर उसको लिखते हैं शताब्दी का प्रथम या अंतिम दिन हो सकता है। किसी शताब्दी का प्रथम या अंतिम। तो प्रथम या अंतिम दिन निकालेंगे कैसे? तो शताब्दी 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल। ठीक हो गए ना शताब्दी? थोड़ा सा चलो ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग शताब्दी 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400। ठीक है, अब इसके बाद शताब्दी के बाद आते हैं हम लोग अंतिम दिन। अंतिम दिन निकालना सीखेंगे और प्रथम दिन। अंतिम दिन और प्रथम दिन। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग शेषफल। ठीक है दोस्तों, इसको देखेंगे किस तरह से। तो हमने आपको बताया कि 100 साल लिख दिया ना, 100 साल का विषम दिन 5। तो विषम दिन या शेषफल, यहाँ पे विषम दिन भी लिख लेते हैं, विषम दिन या शेषफल। तो विषम दिन 5 हो गया 100 का, 200 का 3 और 300 का 1 और 400 का हो गया हमारा 0। ठीक, अब यहाँ पे एक बात याद रखना, हम लोग लिख दे रहे हैं किसी शताब्दी का विषम दिन ही अंतिम दिन होता है। याद रखना, किसी शताब्दी का विषम दिन ही अंतिम दिन कहलाता है। अब दिनों की संख्या बताई, पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। याद रखना, अगर फर्स्ट डे की बात आए तो सीरियल होता है सोमवार, दूसरा मंगलवार। ठीक है, इसी तरह से विषम दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सोमवार और विषम दिन होता है 6 से अधिक नहीं होते। तो देखो, पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा हमारा है बुधवार, चौथा है बृहस्पतिवार, इसके बाद पांचवा है शुक्रवार और छठा हमारा शनिवार। देखो विषम दिनों की अधिकतम संख्या 6 से अधिक नहीं होगी। तो 6 तक हो गया ना, और रविवार बच गया तो उसको हम लोगों ने 0 दे दिया या 0 दे दिया। 0 आ गया हमारा रविवार। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, किसी शताब्दी का विषम दिन ही अंतिम दिन होगा। तो
किसी शताब्दी का विषम दिन ही अंतिम दिन होगा। तो देखो 100वीं शताब्दी का 5 विषम दिन है, तो अंतिम दिन क्या होगा? 5 ही होगा, मतलब कि इसका अंतिम दिन क्या होगा? शुक्रवार। यहां पे लिख लेते हैं शुक्रवार। क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? ठीक है दोस्तों। अब 200 शताब्दी अगर आ रही है तो वहां पे अब 200 से 400 तक तो क्लियर है। अब 400 के बाद फिर 500 में रिपीट हो जाएगा, 800 तक वही चलेगा, फिर 800 के बाद फिर 900 से 1200 तो वही चलेगा, तो 1200 तक भी वही चलेगा। तो ठीक है, अब हमें क्या 100 साल में 5वां विषम दिन तो शुक्रवार, अब 200 साल में तीसरा विषम दिन तो बुधवार। 300 साल में पहला है तो सोमवार, 400 साल में 0 है तो रविवार। ठीक है दोस्तों, विषम दिनों की संख्या क्लियर हुई ना। अगर क्वेश्चन आ जाए किसी शताब्दी का विषम दिन, अभी हम लोग क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, ठीक है दोस्तों, तो कहीं ये ना देखना है कि क्वेश्चन नहीं कराया सर ने, तो क्वेश्चन भी अभी हम करा रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो किसी शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार, 200 शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, 300 शताब्दी का सोमवार, 400 शताब्दी का रविवार, 500 शताब्दी का शुक्रवार, 600 शताब्दी का बुधवार, 700 शताब्दी का सोमवार और 800 शताब्दी का फिर रविवार, और फिर से सेम वही प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी 400 साल में। अब क्वेश्चन बारी आती है प्रथम दिन की। अंतिम दिन का मतलब होता है 31 दिसंबर। अगर किसी शताब्दी का 31 दिसंबर कब पड़ा है? शुक्रवार को पड़ा है, तो 1 जनवरी कब पड़ेगी? 1 जनवरी कब होगी? होगी ना शनिवार को। तो किसी शताब्दी का ये हमारा प्रथम दिन हो गया और ये हमारा था अंतिम दिन। क्लियर है दोस्तों ना कॉन्सेप्ट? अगर अंतिम दिन 31 दिसंबर 5 शेष बच रहा है तो शुक्रवार आ रहा है, तो जो शताब्दी का प्रथम दिन चालू होगा वो कौन सा चालू होगा बताइए? तो कौन सा चालू होगा? यहाँ पे प्रथम दिन हो जाएगा, देखो 5 है तो 1 बढ़ जाएगा ना, इसमें भी 1 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर है? 6, 4, 2 और 1। तो देखो 6 जो है वो कहा हमारा? शनिवार। तो प्रथम दिन हमेशा कौन सा होगा किसी शताब्दी का? शनिवार। 200 शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा? बृहस्पतिवार। 300 शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो यहाँ पे 2 है तो ये हमारा आ गया मंगलवार। 400 शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा? यहाँ पे 1 बचा है ना, तो 1 है हमारा सोमवार। तो दोस्तों एक चीज यहां से हम लोगों को ये पास आई कि ये सोमवार और सोमवार, तो यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं किसी शताब्दी का अंतिम दिन या प्रथम दिन, अंतिम दिन और प्रथम दिन, अंतिम दिन और प्रथम दिन सोमवार हो सकता है। मतलब सोमवार एक ऐसा दिन है जो अंतिम दिन में भी आता है और प्रथम दिन में भी आता है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? इसके क्वेश्चन भी हम आगे कराएंगे, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट करिए और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आ गया ना? किसी शताब्दी का अंतिम दिन या प्रथम दिन कौन सा, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया 1800 शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, या 1600 शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना? अब इसका हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नोट हुआ ना? कॉन्सेप्ट एक एक समझ कर ही चलना है, तभी कैलेंडर हम लोगों का लग पाएगा। कैलेंडर के कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं हम लोग।
आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन। 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा? चलो इसका एक क्वेश्चन भी क्लियर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन था हम लोग, आपने बताया, अभी बताया हम लोग कि 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा। तो देखो दोस्तों, लिख लेते हैं क्वेश्चन और बताना आंसर। चलो 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा, इसका आंसर देना है। चलिए देखिए क्या करना है। 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन मतलब कि यहां से क्या हुआ, 1600 हुआ ना। 16वीं शताब्दी मतलब 1600। आप देखो जब 1600 मतलब 16वीं शताब्दी चालू हुई ना, तो 16वीं शताब्दी का इसका प्रथम दिन पूछ रहे हैं ना, तो प्रथम दिन तो हम लोग निकालेंगे ऐसे, निकालेंगे ऐसे कि जब हम लोग 1500 पे आएंगे, अंतिम दिन निकालेंगे तो उसमें प्लस कर देंगे बस। 1500 पे आएंगे तो 15वीं शताब्दी का निकालना है। कौन सा? अंतिम दिन, 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन। चलो 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन निकालते हैं। देखो निकालना कैसे, चाहे 100 करके निकाल लीजिए, 1 2 3 4 100 200 300। तो 300 में कितना होता है, 1 होता है ना, और 5 का भाग देंगे 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1 ही तो आएगा हमारा विषम दिन। कितना आएगा विषम दिन? 1 ही तो आएगा, आएगा ना विषम दिन, 1 आएगा ना। नहीं समझ में आया? देखो जब 100 साल 200 साल दोनों कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं, 300 साल और 400, इसमें हमारे कितने विषम दिन होते हैं 100 में? 5 3 1 और 0। तो अब देखो यहाँ पे 400 के 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500, यहाँ पे आया 1500। तो विषम दिन क्या आया? 1 आया। तो ये जब विषम दिन 1 आया तो 1 में क्या होता है हमारा? सोमवार होता है ना, सोमवार। एक विषम दिन में सोमवार मतलब 1500 300 के बराबर में आया ना। नहीं समझ में आया? चलो फिर से देखते हैं। 100 200 300 400। देखो यहाँ पे विषम दिन कितने थे? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। चलो पहला क्वेश्चन ये है कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी है? तो 5। 200 साल में 3, 300 में 1, 400 में 0। तो जब 400 में इतनी थी तो 500 साल, फिर 600 साल, फिर 700 साल, फिर 800 साल, फिर 900 साल, फिर 10वीं शताब्दी, फिर 1100 और 1200, इधर 1300 1400 और यहाँ पे 1500। तो देखो 400 तक है ना, तो 4 यहाँ भी ले लिया तो इसका 0 बचेगा, खत्म। ये खत्म हो गया ना। फिर 4 यहाँ से भी ले लिए, 0 खत्म। 1 2 3। अब इसको देखो 1 2 3, यहाँ पे 1 आ रहा है 3 में ना, इसमें कितना आ जाएगा विषम दिन? विषम दिन हमारा आ जाएगा 1। जब ये विषम दिन 1 आ गया तो 1 मतलब सोमवार। विषम दिन कौन सा होगा? सोमवार। मतलब 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार होगा। अब पूछा क्या 16वीं शताब्दी, तो जब अंतिम दिन खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर को, मतलब 31 दिसंबर, अभी हमने बताया है 31 दिसंबर 1500 को अगर सोमवार है, ठीक है, तो 1 जनवरी 1600 को कौन सा दिन होगा? तो जब सोमवार को प्लस कर देंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा? मंगलवार। हमने अभी आप लोगों को बताया क्वेश्चन, तो आंसर हमारा क्या आया? मंगलवार। इसका आंसर क्या आया हमारा? ये मंगलवार। क्लियर हुआ ना? क्या आया? मंगलवार। इस तरह से कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं कर सकते, कुछ लोगों को लग रहा है कि लॉन्ग है, मेथड लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो क्या करना आप लोगों को? देखिए दूसरा मेथड होता है, दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं कैसे करना है। मंगल बना गया था हम लोगों का। चलो फिर से वही 1600 का अंतिम दिन में 1500 का अंतिम दिन निकालेंगे, तब 1600 का प्रथम दिन आएगा। जब इसका अंतिम दिन निकालेंगे तो
1500। अब इसमें भाग किसका देंगे? जब 1500 है तो भाग किसका देंगे? 400 का ही तो देंगे। तो 4×12, जब 4×12 तो शेष कितना बचा? 12 और 3 15, शेष 3 ही तो बचा। जब 3 बचा तो 300 ही तो शेष बचेगा। सब 100 का 400, 1500 में 400 को भाग दें 300 शेष बचेगा। अब 300 में हमने बताया था 100, 200, 300 और 400। तो 100, 200, 300 और 400 में तो इसमें कितने होते हैं? 5, 3, 1 और 0। ठीक है, इसमें विषम दिन कितने होते हैं ना? तो 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 1 है ना विषम दिन। जब 300 में 1500, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि 1500 का सॉरी क्वेश्चन बना देते हैं। 31 दिसंबर 1500 का अंतिम निकल के आया कितना? 1 मतलब सोमवार निकल के आया ना हम लोगों का। 1 निकल के आया सोमवार। अब जब सोमवार 31 दिसंबर को निकल के आया तो क्वेश्चन है 1 जनवरी 1600 को कौन सा दिन होगा? तो जब 1 है तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा हमारा? मंगलवार। एक ऐड कर देंगे ना तो आंसर फिर से मंगलवार ही आएगा। क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? चलिए, क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? बिल्कुल। चलो इस तरह से देखना। अब चलो आगे चलते हैं। हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया ना, इस तरह से सवाल पूछेंगे। अब चलो आगे चलते हैं। माह में विषम दिनों की संख्या, मतलब एक महीने में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? माह में विषम दिनों की संख्या पहले लिख लेते हैं जनवरी। ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो हम लोगों को ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये हुए ना। ठीक है, अब देखो जनवरी में क्या करेंगे? जनवरी कितने दिन की होती है? पहले सबसे पहले ये देखेंगे। तो जनवरी हमारी 31 की होती है। ठीक है, जब 31 की होगी तो इसमें विषम दिन कैसे निकालना हम लोगों को? विषम दिन निकालना था ना, तो 31/7, 7 चौक 28, तो शेष कितना बचा? सॉरी, जब 7 चौक 28 हुए तो शेष कितना बचा? तो शेष हमारा बचेगा 3। तो इसमें भी सम दिनों की संख्या कितनी है? अब फरवरी हमारी 28 की होती है और 29 की होती है। तो ठीक है, जब 28, 29 की होती है तो इसमें भी सम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 7 से अगर भाग देंगे तो 28 वाले में 0 आएगा और 29 वाले में 1 आएगा विषम दिन। ठीक है, 28 वाले में 0 विषम दिन, 29 वाले में 1 विषम दिन। क्लियर हुआ ना? अब मार्च कितने होता है? 31 का होता है ना मार्च। तो देखो मार्च 31 का होता है तो इसमें भी सम दिनों की संख्या कितनी आएगी? तो इसमें भी विषम दिनों की संख्या 3 आएगी। 3 आएगी ना, क्यों? क्योंकि फिर इसको हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, शेष 3 ही तो बचेगा, बचेगा ना 3। ठीक है, अब चलते हैं अप्रैल की तरफ। अप्रैल कितना होता है? 30 का। इसमें विषम दिनों की फिर विषम दिन कितने आ जाएंगे? 2 विषम दिन। मई 2 विषम दिन, सॉरी मई में 3 विषम दिन। जून, जून होता है हमारा 30 का, इसमें 2 विषम दिन। जुलाई 31 की, 31 की होती है ना, हाँ ठीक है, 3 विषम दिन। अगस्त 31 का, 3 विषम दिन। सितंबर 30 का, 2 विषम दिन। अक्टूबर 31, 3 विषम दिन। अभी क्वेश्चन इसका करेंगे। नवंबर 30 का, 2 विषम दिन।
ये यहाँ पे 2, ठीक है। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो देखो ये हमारे जो महीने होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। उसमें जो विषम दिनों की संख्या होती है ये होती है 31 का महीना होगा, अगर किसी भी महीने जो महीना होगा 31 का होगा तो उसमें विषम दिन 3 आएंगे। ठीक है, कैसे 3 आएंगे, देखो हमने आपको समझा दिया है। 31 का महीना है तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 4 बार जाएगा लेकिन 28 तो बचेगा, तो 28 में अगर हम 8 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो जो 3 शेष हमारा बचा है, शेष फल बचा है हमारा 3, तो ये हमारा क्या होगा, विषम दिन। 3 जो है विषम दिन होगा। इसी तरह 28 और 29 और 30 में भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलो अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। चलो देखते हैं, यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है, यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा, चलो चलिए सवाल करिए ये वाला। यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, चलिए बताइए। देखो करना क्या है, एक इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, और हम लोग अगर फार्मूले से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को वो करना है जिससे हमें समय बचे। ठीक है, एग्जाम में समय बचे। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर हम फार्मूला से लगाएंगे तो हमारा समय बच जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। अगर उस तरह से भी हम लगा सकते हैं जैसे आप बोल रहे हैं, उस तरह से भी लगा के आपको बता देंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा जाएगा, खराब हो जाएगा थोड़ा समय। चलो यहाँ पे देखते हैं कि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है, मतलब 12 तारीख जो है वो बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है। ठीक है, बुधवार बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है ना, तो बुधवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन हुआ, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, मतलब 12 तारीख जो है वो हमारी किस दिन है, शुक्रवार को। क्लियर हुआ ना, 12 तारीख किस दिन है, शुक्रवार को है ना 12 तारीख। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है 12 और 28, है ना, 12 और 28 या 28 और 12। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, सेकेंड डेट माइनस फर्स्ट डेट, सेकेंड डेट माइनस फर्स्ट डेट बटे बटे कितना करेंगे 7, दूसरी तारीख बटा माइनस पहली तारीख, हिंदी में लिख देते हैं दूसरी तारीख माइनस पहली तारीख बटे 7। ठीक है, तो दूसरी तारीख हम लोगों की कौन सी है 28, और पहली तारीख कौन सी है 12 बटे 7। क्लियर हुआ ना, कौन सा दिन आया, कम करेंगे इसको तो 8 में 2 गए 6, इधर 1 बटे 7, 7 दूनी 14, तो शेष हमारा शेष फल कितना बचा
शुक्रवार को थी, तो शुक्रवार में जब हम 2 ऐड कर देंगे तो शुक्रवार को 12 थी, और जब इसमें 1 और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा शनिवार, और ये दूसरा आ जाएगा हमारा रविवार। तो जब 2 ऐड कर देंगे में, ठीक है, तो जब 2 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? रविवार। ठीक है, क्या आंसर आएगा? रविवार। शुक्रवार में हमने 2 ऐड कर दिए तो हमारा आंसर आ गया रविवार। क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? तो इस तरह से हमें सवाल लगाने। चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट करते जाइए। ठीक है दोस्तों, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, कैलेंडर का कोई भी सवाल एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से, इसको नोट करते जाइए फटाफट। आगे चलते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन हम लोग लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोहित का जन्म 15 अप्रैल 1988 को हुआ था। रोहित का जन्म 15 अप्रैल, चलो क्वेश्चन हमारा है, रोहित का जन्म 15 अप्रैल 1988 को हुआ था। उसके दोस्त अनंत का जन्म अनंत का जन्म 5 दिन पहले हुआ था। सॉरी, यहाँ पे अनंत का जन्म 5 दिन पहले हुआ था, उसके 5 दिन पहले। ठीक है, उसके 5 दिन पहले हुआ था। ठीक है, अनंत का जन्म उसके, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, उसके 5 दिन पहले हुआ था। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस शुक्रवार को पड़ता है तो अनंत का जन्म कब हुआ था? ठीक है, या अनंत किस दिन पैदा हुआ था, अनंत जन्म किस दिन हुआ था? तो चलो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, क्या 1988 लीप वर्ष है? पहला क्वेश्चन है ना। क्यों? क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम मैथ में यही है कि अगर अंतिम 2 संख्याएं 4 से पूरी विभाज्य हो रही हैं तो वो विभाज्यता का नियम यही है, अंतिम से पूरी 2 संख्याएं पूरी विभाज्य होनी चाहिए, तो 4 से विभाज्यता का नियम है ना। तो 1988, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं लीप वर्ष जो है वो क्या हमारा 1988 लीप वर्ष है, तो इसमें फरवरी 29 की पड़ेगी। क्लियर हो गया ना? हो गया ना। अब क्वेश्चन कह रहा है रोहित का जन्म 15 अप्रैल, रोहित कब पैदा हुआ था? 15 अप्रैल 1988, यही तो है ना। अब जब ये 15 अप्रैल हुआ था, उसके 5 दिन पहले किसका जन्म हुआ था? अनंत का। अनंत का 5 दिन पहले हुआ था, 10 ही दिन तो होगा, तो 10 अप्रैल 1988। क्लियर हुई ना? इतनी बात क्लियर हुई ना। चलो इसके बाद आते हैं, यदि गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी 1988 गणतंत्र दिवस कब पड़ा था? शुक्रवार को। याद हुआ ना? गणतंत्र दिवस शुक्रवार को। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग फिर डेट लगाते हैं, जनवरी, फरवरी, और कहाँ तक हमें जाना है? किसका अनंत का पूछ रहा है, तो 10 अप्रैल तक ही जाना है। ठीक है दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। देखो इससे बेसिक ट्रिक नहीं होंगी, और ये आप भूलोगे भी नहीं एग्जाम में। तो जनवरी जब ये पता है कि जनवरी 31 की होती ना, तो 31 में जब
बचेंगे? 5 ही तो बचेंगे ना। तो जनवरी हम लोग लिख देते हैं 5। अब फरवरी 1988 है तो फरवरी लीप वर्ष थी तो 29 की होगी, और जब 29 की होगी तो विषम दिन कितना आ जाएगा फरवरी का? एक ही तो बचेगा, अभी आप लोगों को पढ़ाया। अब मार्च 31 का है तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3 ही तो होगी। अब कब पूछ रहा है? 10 अप्रैल तक पूछ रहा है ना। 10। इन सबको क्या करेंगे? आपस में हम लोग जोड़ देंगे। तो हम लोगों ने जोड़ा इन सबको आपस में, तो जब इन लोगों को इनको ऐड कर दिया 5 1 3 और 10, 10 5 15 4 19, तो 19 आ गया ना। अब हमने आपको बताया 19 विषम दिन कभी नहीं होते, अधिकतम विषम दिनों की संख्या 6 होती है, ठीक है। तो जब 19 आ गया तो इसको हम क्या करेंगे? 7 से भाग देते हैं। 7 दूनी 14 होते हैं, 7 का जब 2 बार जाएगा 14 बचेंगे, तो 14 में कितने ऐड कर दें? 19 में 14 अगर हम घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे ना। तो शेषफल हमारा कितना बचा? 5। ये हमारे क्या आ गए? विषम दिन। 5 विषम दिन। विषम दिन 5 तो हो सकते हैं ना। जब 5 विषम दिन आ गए तो अब क्या करेंगे हम? शुक्रवार को, जब देखो क्वेश्चन, जब गणतंत्र दिवस शुक्रवार को था तो शुक्रवार में 5 ऐड कर देंगे ना। 1 2 3 4 और 5, तो शुक्रवार ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? शनिवार, रविवार, शनिवार, रविवार, इधर सोम और इधर मंगल, तो अंतिम दिन कौन सा होगा? बुध। मतलब अंतिम दिन नहीं, पांचवा, तो पांचवा कौन सा होगा? बुधवार। तो आंसर क्या आएगा हमारा? बुधवार। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ ना? ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? तो आंसर हमारा क्या आया? अनंत का जन्म बुधवार। ठीक दोस्तों, हुआ ना? अब क्वेश्चन अगर पूछ दे कि रोहित का जन्म कब हुआ था, तो बुधवार में फिर से हम लोग 5 ऐड कर देंगे ना 5। बस क्या करना, एक का निकल आया ना तो दूसरे का तो ऑटोमेटिक निकल आएगा ना। चलो क्लियर हुआ ना सवाल? चलो आगे देखते हैं। नोट करते जाना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नोट कर लेना, वीडियो रोक के नोट कर लेना, लेकिन एग्जाम में गलत करके नहीं आना है। चलो आगे चलते हैं। किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है। चलो, किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है। ठीक है, किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के निम्न में से उस माह के 21वें दिन से 5वें दिन कौन सा दिन होगा? 21वें दिन। अब देखो यहां पे सवाल को पकड़ना, 21वें दिन से है कि 21वें दिन के है? तो 21वें दिन से है ना, तो से 5वां दिन। अगर के होता तो उसको हम दूसरी तरह से लगाते हैं। अब से है तो 5वां दिन कौन सा होगा? चलो इस सवाल पर करिए। देखो करना क्या है, किसी माह का तीसरा दिन, मतलब ये तो पहली तारीख हो गई ना, 3 हो गई ना।
निम्न में से उस माह के 21वें दिन से 5वां दिन कौन सा होगा? तो 21वें दिन से पूछ रहा है ना, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 26वां दिन पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है 26वां दिन कौन सा होगा। अगर किसी माह की तीसरी तारीख सोमवार को पड़ती है तो 26 तारीख कौन सी पड़ेगी? हमने आपको सूत्र बताया था, अंतिम दिन या अंतिम तारीख माइनस प्रथम तारीख बटे 7, बताया था ना। चलो वही लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अंतिम तारीख कौन सी है? 26, प्रथम तारीख 3 है ना ये हमारी, और बटे 7, तो कितना बचेगा? 23 माइनस 7, 7 त्रिका 21, तो शेष कितना बचा? कितने बचे? 22 23, 2 ही तो शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। तो जब सोमवार, तो यहाँ हमें तीसरा दिन सोमवार, तो सोमवार में डिवाइड कर देंगे, तो शेष हमारा कितना बचा? 2। तो जब सोमवार में हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मंगलवार और बुधवार, तो हमारा आ जाएगा बुधवार, क्योंकि मंगलवार में छूट जाएगा, 2 ऐड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बुधवार। क्लियर हुआ ना? चलो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 सवाल क्लियर हुए। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। चलो इसको नोट करते जाना, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला सवाल। यदि किसी माह की 3 तारीख को सोमवार हो, सॉरी ये सवाल हम लोग कर चुके हैं ना, हाँ ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। नहीं इसमें, हाँ इसमें से था, इसमें क्या कि यदि किसी माह के 3 तारीख को, सेम सवाल नहीं, थोड़ा सा चेंज है, किसी माह की 3 तारीख को सोमवार हो तो उसी माह की माह की 21 तारीख के 5 दिन पहले, देखो वहां पे 21 तारीख से 5 दिन बाद था, यहाँ पे 21 तारीख से 5 दिन पहले। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, सेम क्वेश्चन। 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? चलिए इसको करिए। देखो ये पहले है ना, तो सबसे पहले क्या करें, 21 माइनस 5, तो कितना बचेगा? 16। क्लियर हो गया? जब ये 16 बचा, फिर वही फंडा अपनाते हैं, अंतिम तारीख माइनस प्रथम तारीख बटे 7। तो अंतिम तारीख हमारी क्या है? 16 निकल के आए। प्रथम तारीख क्या है? 3 है बटे 7, तो क्या आ जाएगा? 13 बटे 7। तो 7 से करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा? 7 एकम 7, 6 13, तो 13 बचा, 6 सॉरी, शेष हमारा कितना बचा? 6। जब शेष हमारा 6 बच गया, तो अब क्या करना है इसमें हमें, तो सोमवार हमें दिया है, तो शेष हमारा कितना बचा? शेष फल हमारा बचा है 6। तो 6 जब बचा है, तो सोमवार में अगर हम 6 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बताइए। चलो सोमवार में अगर हम 6 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा रविवार। हमारा आंसर हो गया रविवार। क्लियर हुआ ना? दोनों क्लियर हुए ना? तारीख 21 तारीख से 5 दिन पहले और 21 तारीख के 5 दिन बाद, दोनों क्लियर हो गए ना, पहले और बाद वाले। चलिए इसको नोट करिए। चलो नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मई 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अट्ठाईस मई 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन है 28 मई 2003 को सप्ताह कौन सा। इसको हम दो तरीके से आप लोगों को बताएंगे। पहला तरीका अभी हम लोग लिखेंगे, एक कॉन्सेप्ट हम लोग इधर लिखेंगे और एक कॉन्सेप्ट लोगों ने पढ़ लिया अभी, ठीक है। चलिए इसको हल करिए। देखो सबसे पहले क्या करना है, 28 मई 2003 लिखा है ना, हम लोग अगर अंतिम दिन निकाल लें तो पता चल जाएगा। और अंतिम दिन निकालते कैसे हैं, हम लोग लेंगे 2002 लेंगे ना, इसको दो भागों में कर देंगे, एक 2000 एक 2। अब 2000 में कितने होंगे, इसको अगर हम विषम दिन करेंगे 2000 में तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 2000 में, बताया अभी ना, 0 शून्य होगी ना 2000 में। 2000 में विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी, ठीक है। अब 2 बचा, इसमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष तो है नहीं, क्योंकि 2 4 से जाएगा नहीं, जाएगा नहीं जाएगा, तो इसमें साधारण वर्ष ही है। कितने हैं, साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष कितने, तो 2 ही है। अब साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या हमने आपको बताई है, कितनी होती है, 1 होती ना, तो अगर इसमें 1 का गुणा कर देंगे 2 ही तो निकलेंगे विषम दिन। कितने आएंगे विषम दिन, 2 ही तो विषम दिन आएंगे ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक इसमें हम 2 एकम 2 और एक 3, इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, एक 3 हो जाएंगे विषम दिन, इसके विषम दिन हो जाएंगे 3 हमारे पास, तो ठीक है, हाँ 3 हो जाएंगे विषम दिन इसके पास, ठीक है। 2 + 1 = 3, ठीक है। या फिर इसको हम अभी ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलो इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, 2 को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। हम लोग चलते हैं जनवरी से, जनवरी फरवरी, सॉरी थोड़ा सा, हाँ देखो जनवरी से चलते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, और कब तक पूछा, मई तक पूछा ना, अप्रैल और मई, ठीक है। देखो दोस्तों जनवरी मार्च अप्रैल, आप देखो जनवरी कितने की होती है, 2000 तो हमारा 2002 तक खत्म हो गया ना। अब देखो जनवरी कितने की होगी, जनवरी कितने की हो जाएगी, 31 की होगी, तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। फरवरी में 0, फरवरी में कितनी हो जाएगी 0, मार्च में ये 31 का होता है, अप्रैल में कितनी हो जाएगी 2। अब देखो मई हमें दिया 28 मई, दिया है ना 28 मई, ठीक है दोस्तों। जनवरी 31 की होती है, विषम दिन 3 बचेंगे, फरवरी 28 की होगी क्योंकि लीप वर्ष 2003 हमारा लीप वर्ष नहीं है, तो 0 आएगा विषम दिन। मार्च में आएगी 3 31 की होती है, अप्रैल में 2 आएंगे 30 की होगी, और मई हमें दिए 28 मई, तो ठीक है। इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 8 3 3 6, तो 8 और 28, 28 + 8 तो कितने हो जाएंगे 36। अब 36 तो कुल दिन 36 आ गए, तो बटा 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन 1 बचेगा तो अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ सवाल, 1 नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास 2 ये भी तो बचा था, तो इसमें +1 करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 3 बचेगा ना। या फिर अगर ना यहाँ पे करें तो यहीं पे ये 2 जोड़ ले, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 38 आ जाएगा ना, हाँ 38 आ जाएगा। जो इसको 7 से भाग देंगे, 7 × 5 = 35 36 38, तो शेष हमारा कितना बचेगा, शेष फल बचेगा हमारे पास
3, चाहे इस तरह से 3 ले लीजिए, चाहे यहाँ पे 3 लीजिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। चाहे इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए, चाहे यहाँ पे सीधे ले लीजिए। तो शेष हमारा कितना बचा? 3। अब जब शेष हमारा 3 बचा तो तीसरा दिन कौन सा होता है? सोमवार पहला, मंगलवार दूसरा और तीसरा बुधवार। तो शेष हमारा जब बचेगा तीसरा, शेष पर 3, तो तीसरा दिन बराबर क्लियर हुआ ना? चलो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगला कॉन्सेप्ट इसके बारे में, इसको हम सूत्र से बताएंगे, कोड से भी बता देंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलो अगली क्लास में हम लोग बताते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखो अच्छी तरह से